which is sequence and series. This chapter is for your PT2 syllabus. Let us start firstly with the definitions of different terms associated with this chapter. Yes, please write down. First definition is of sequence. Write down. First definition is of sequence. First definition is of sequence. A sequence is an ordered list of numbers. A sequence is an ordered list of numbers. Ordered list of numbers whose domain is the subset of natural numbers. Whose domain is the subset of natural numbers. Now, what is the meaning of domain? Domain का मतलब होता है कि अगर हम लोगों को कोई फंक्शन गिवन है या कोई टर्म या कोई जनरल टर्म गिवन है और हम लोग उसमें कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, then that value is known as domain of the function. Let us consider जैसे 10th क्लास में हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन करते थे x plus y is equals to 7. हम लोग क्या करते थे, let x is equals to 3. Correspondingly हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाती थी, let x is equals to 2. Correspondingly y की वैल्यू 5 आ जाती थी. तो इसका मतलब जो ये पहली वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं x की, these values are known as the domain of the function. ठीक है. और यहाँ पे भी जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है इसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि sequence is the ordered list of numbers whose domain is the subset of natural numbers. ठीक है. Understand? A sequence is an ordered list of numbers whose domain is subset of natural number, and generally a sequence is denoted by curly bracket an, और इस तरह से हम लोग curly bracket डाल देते हैं. Write down. Generally a sequence is denoted by this term an, और इस तरह से हम लोग curly bracket डाल देते हैं. ठीक है जी. इसके बाद next हमारे पास term आ जाती है series. Next definition, write down. Series. If the terms of the sequence are associated with plus or minus sign, then the resulting sequence is called a series. Then the resulting sequence is called a series. अभी सीक्वेंस की मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं. लेट अस कंसीडर 1 3 4 5 11 13 एंड सो ऑन. इस तरह से मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं बाय पुटिंग कॉमास इन इट, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 11 plus and so on, या 1 minus 3 minus 4 minus 5 minus 11 and so on, इस तरह से प्लस या माइनस साइन डालता हूं, then this is known as a series. तो डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया. What do you mean by sequence? A sequence क्या है कि ordered list होती है कुछ particular numbers की जो नेचुरल नंबर्स का सबसेट होते हैं. लेकिन अगर उन्हीं नंबर को हम लोग प्लस या माइनस के साइन के साथ एसोसिएट करके लिखते हैं, देन दोज सीक्वेंस आर नोन एज सीरीज. ठीक है. अब इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोग्रेशन. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन. इफ definition of progression, if the terms of sequence ब्रैकेट में लिख लीजिए और सीक्वेंस, इस तरह से if the terms of sequence
यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, और सीक्वेंस, होल सीक्वेंस follows some definite rule, follows some definite rule, then it is called a progression, then it is called a progression. अब बेटा जी डेफिनेट रूल से मेरा मीनिंग ये है कि अगर हम लोग सीक्वेंस या सीरीज में से डिफरेंट टर्म्स को देखकर उसकी जनरल टर्म या उसकी nth टर्म अगर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, देन दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये सीक्वेंस ही आपके पास लिख रहा हूं जो ये मैंने लिखी है 1 3 4 5 11 13 एंड सो ऑन. अब चेक कीजिए, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस, फिर 1 का, उसके बाद 6 का डिफरेंस, फिर 2 का. कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा. तो अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो मैं इसकी जनरल टर्म nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकता. जैसे हम लोग 10th क्लास में एपी में जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते थे, यहाँ पे मैं कोई जनरल टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकता. सो दिस विल नोन एज सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस ही रहेगी, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन. हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो nth टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, n. इसी तरह से 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 एंड सो ऑन लिखता हूं, तो इसकी nth टर्म मेरे पास हो रही है 1 by n. इट मींस मैं क्या है कि जनरल टर्म फाइंड आउट कर पा रहा हूं, और अगर मैं जनरल टर्म फाइंड आउट कर पा रहा हूं तो इट मींस क्या है कि दिस सीक्वेंस विल बी अ प्रोग्रेशन. अंडरस्टैंड? तो प्रोग्रेशन क्या होती है कि अगर डिफरेंट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न जहां से हम लोग nth टर्म फाइंड आउट कर सकें, then that is known as a progression. और हमारे सिलेबस में यहाँ पे 2 टाइप्स की प्रोग्रेशन है. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इस चैप्टर में हम लोग यही 2 प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे. अदरवाइज हमारे पास स्पेशल सीरीज का टॉपिक भी था, बट ड्यू टू द सिचुएशन CBSE has deleted that topic from our syllabus, so therefore we are left with only 2 topics, that is arithmetic progression and geometric progression. ठीक है जी. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है सीक्वेंस की. बट बिफोर डूइंग दैट सीक्वेंस, वन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखिए, फिबोनाची सीक्वेंस. स्पेलिंग लिखिए फिबोनाची के FIBONACI. फिबोनाची सीक्वेंस. लेकिन इसको पढ़ने के वक्त हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, NACHI. पढ़ने के वक्त हम लोग इसको फिबोनाची इस तरह से पढ़ते हैं, बट इट्स स्पेलिंग्स आर FIBONACCI. नाउ व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस? राइट डाउन. A Fibonacci sequence is the sequence. A Fibonacci sequence is the sequence in which the first 2 terms are 1, in which the first 2 terms are 1 and third term onward are the sum of previous 2 terms. Third term onward are the sum of previous 2 terms. अब देखिए इसको किस तरह से लिखा जाता है, इस सीक्वेंस के मेंबर्स किस तरह से होते हैं. नाउ सी हियर, फिबोनाची सीक्वेंस कहती है कि पहली 2 टर्में इसकी 1 होती हैं, और उसके बाद थर्ड टर्म ऑनवर्ड जो है वो प्रीवियस 2 टर्मों का सम होता है. तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2. फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, 1 + 2 = 3. देन नेक्स्ट टर्म विल बी 2 + 3 = 5, and next term will be 3 + 5 = 8, and so on. समझ लग गई? पहली 2 टर्में इसमें 1 होती हैं, और उसके बाद थर्ड टर्म ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स हैं वो उसकी पिछली 2 टर्मों का सम होती हैं. अब इसी तरह से अगर हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म लिखनी है, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 13,
and then next term will be 21 and so on. ठीक है जी, ये डेफिनेशन इसलिए लिखवाई है क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन भी है. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 फॉर दिस चैप्टर. क्वाइट इजी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे बेटा इसमें हम लोगों को गिवन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is given to you. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है an is equals to n into n plus 2 और हम लोगों को ये कहा गया है कि इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है. तो क्या करना है हम लोगों ने, पुट n is equals to 1 2 3 4 and 5 और जब हम लोग इसमें डिफरेंट टर्म्स इस तरह से पुट करते हैं तो a1 is equals to 1 into 1 plus 2 that is 3. A2 is equals to 2 into 2 plus 2. 4 into 2 will become 8. हम लोगों ने जो ये n की वैल्यूज है वो ये गिवन क्वेश्चन है इसमें पुट करनी है. Similarly, A3 is equals to 3 into 3 plus 2 that is 15. A4 is equals to 4 into 4 plus 2 that is 24 and A5 is equals to 5 into 5 plus 2 that is 35. And this will be your answer for this question. Simple सा क्वेश्चन है, आप लोगों को nth term given है and you need to find out the first 5 terms of the given sequence. Now let us discuss one more question. Fifth question discuss करते हैं क्योंकि otherwise second, third और fourth question quite easy. Fifth question is an is equals to minus 1 raised to power n minus 1. 5 raised to power n plus 1. Fifth question is minus 1 raised to power n minus 1 into 5 raised to power n plus 1. Now we need to find out first 5 terms of this sequence. Again simple सी बात है, we need to put n is equals to 1 2 3 4 5. n is equals to 1 2 3 4 5. अब जो ये गिवन इक्वेशन है, गिवन सीक्वेंस है, जो फॉर्मूला गिवन है इसमें हम लोगों ने n की वैल्यू पुट करनी है. नाउ सी हियर a1 is equals to minus 1 raised to power 1 minus 1 5 raised to power 1 plus 1. अब बेटा जी यहाँ पे आता है minus 1 की पावर 0. Something raised to power 0 is always equals to 1. So this will become 5 raised to power 2 that is 25. Then put n is equals to 2. Minus 1 raised to power 2 minus 1 5 raised to power 2 plus 1. That is minus of 5 raised to power 3. क्योंकि minus 1 की पावर 2 minus 1 that is minus 1 की पावर 1 और minus 1 की पावर 1 हो जाएगा minus 1. It will be minus 125. Similarly, next term is minus 1 raised to power 3 minus 1 5 raised to power 3 plus 1. It will become minus 1 की पावर 3 minus 1 यानी कि minus 1 की पावर 2 हो जाएगी. So it will become 5 raised to power 4 and that will be 625. Again minus 1 raised to power 4 minus 1 5 raised to power 4 plus 1 minus 5 raised to power 5 and that will be minus 3125 and again minus 1 raised to power 5 minus 1 5 raised to power 5 plus 1 that is 5 raised to power 6 and it will become 15,625. So this will be your answer for this question. Just n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करनी है, उसके बाद we can find out the different values for this sequence. नोट डाउन कर लीजिए बेटा. Now next questions are find the indicated terms in each of the following sequence from 7 to 10. जो 7 से लेके 10th क्वेश्चन है इनमें हम लोगों ने इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करनी है. इंडिकेटेड टर्म्स मींस क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट कि जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, जैसे लेट अस सपोज 7th क्वेश्चन में an is equals to 4n minus 3 गिवन है, 4n minus 3 and we are directed that we need to find out a17 and a24. means to say n की वैल्यू 17 पुट करनी है, 4 into 17 minus 3 और यहाँ पे 4 into 24 minus 3 और यहाँ पे सॉल्व करते हैं it will come out to be 65 और ये a24 को सॉल्व करते हैं तो it will come out to be 93.
Just we need to find out the values which are mentioned here only. Up to 10th question, you can do such questions by just putting the values whichever being asked to us. Now, let us start question number 10th करते हैं. 10th question is an is equals to n into n minus 2 divided by n plus 3, and we need to find out a20. Means to say, put n is equals to 20. Put n is equals to 20 in the given formula, that is a20 is equals to 20 into 20 minus 2 divided by 20 plus 3. It will come out to be 20 into 18 divided by 23, and this comes out to be 360 divided by 23. And this will be your answer for this question. Now, next question, 11th question. 11th question is a1 is equals to 3 and an is equals to 3 into a. अब ये देखिए, जो ये n-1 है ये a के पैर में है, +2, और ये +2 ऑलरेडी डायरेक्टली ऐड होगा फॉर ऑल n greater than 1. And we need to find out the first 5 terms of the following sequence. इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब क्या कि 1 2 3 4 5. अब बेटा जी यहाँ पे 1 ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, ठीक है. सो पुट n इज इक्वल्स टू 2 3 4 एंड 5, क्योंकि a1 ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है. अब देखिए जरा, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं गिवन फॉर्मूले में, a2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a2 माइनस 1 प्लस 2. अब चेक कीजिए, ये बनता है 3 इंटू a1 प्लस 2. अब यहाँ पे a1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी 3 गिवन है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, एंड इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, दैट इज 11. आफ्टर दैट a3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 2, दैट इज 3a2 प्लस 2. अब बेटा जी a2 की वैल्यू पुट करनी है, वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की थी. ये देखिए a2 की वैल्यू 11 आई हुई है, सो वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ a2 हियर. दिस विल बी 3 into 11 प्लस 2, दैट इज 35. पहले 11 3 से मल्टीप्लाई होएगा 33 प्लस 2 इज 35. देन a4 इज इक्वल्स टू 3 into a4 माइनस 1 प्लस 2, 3 into a3 प्लस 2, 3 into 35 plus 2. 35 3s are 105, or 105 plus 2 107. And then a5 is equals to 3 into a5 minus 1 plus 2, that is 3a4 plus 2. और a4 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया 107. ये पुट करते हैं यहाँ पे 3 into 107 plus 2. Now 107 3 का 321 होता है, और 2 इसमें ऐड किया, so answer is 323. So these 4 are our next values, और first a1 जो है वो ऑलरेडी हम लोगों को 3 गिवन है. ठीक है जी, नोट डाउन कीजिए बेटा जी. Next we are going to start question number 12. 12th question. Is again a1 is equals to -1 and an is equals to an minus 1 over n. अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में फिर से n जो है वो उसके पैर में है a के, और साथ में हम लोगों को गिवन है n greater than equals to 2 पुट करना है. n greater than equals to 2. Again first one is given, यहाँ पे लिखेंगे put n is equals to 2
3, 4 एंड 5। अब पहले एक 2 पुट करते हैं, a2 इज इक्वल्स टू a2 माइनस 1 ओवर 2, यानी कि a1 ओवर 2। a1 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है -1 ओवर 2। नाउ a3 इज इक्वल्स टू a3 माइनस 1 ओवर 2, that is a2 over 2. Now a2 was -1 by 2 over 2, it will be -1 by 4. Then a4 is equals to a4 minus 1 over 4। बेटा यहाँ 3 आना, यहाँ 3 आना बेटा, चेक कर लीजिए, ठीक कीजिए यहाँ पे, एंड इट विल बी 1 by 6 माइनस का। बेटा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 3 को वैल्यू पुट करनी है डिनोमिनेटर में। सिमिलरली it will be a3 over 4 minus 1 by 6 over 4, that is -1 by 24. And then a5, this is a5 minus 1 over 5, that is a4 over 5, and that is -1 by 24 over 5, और ये -1 over 120 आ जाएगा आपके पास। So these 4 will be your solution for this question. ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो बुक्स में जरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। बेटा जी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी ऑब्टेन करने को कहा है, तो अभी आज मैंने डेफिनेशन लिखवाई है कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। अब सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग कॉमास के साथ लिख देते हैं, लेकिन अगर सीरीज में लिखना है आंसर, then what you should write here? So accordingly यहाँ पे लिखेंगे therefore सबसे पहले -1 plus -1 by 2 plus -1 by 6 plus -1 by 24 plus -1 by 120 plus and so on is the required series, is the required series। बेटा जी अगर आप लोग एंड में इस तरह से आंसर नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को रिक्वायर्ड सीरीज भी पूछी हुई है। एक तो हम लोगों को कहा है कि अगली 5 टर्म या फर्स्ट 5 टर्म्स लिखिए, और साथ में हम लोगों को ये कहा है कि राइट डाउन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आल्सो। सो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इस तरह से अगले सीरीज की फॉर्म में लिखना है, तो हम लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस के साइन लगाने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। Fourteenth question of this exercise, I think it's the last question. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है Fibonacci sequence is defined by 1 is equals to a1 is equals to a2 and an is equals to an minus 1 plus an minus 2। चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे थर्ड टर्म ऑनवर्ड पिछली 2 टर्म्स का सम है। देख लीजिए, अगर n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये आता है a2 और ये आता है a1, यानी कि हर एक टर्म पिछली 2 टर्मों के सम के बराबर है। where n is greater than 2 and we need to find an plus 1, find an plus 1 over an for n is equals to 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। अब मैंने यहाँ पे जिस तरह से लिखा बेटा, आपने कॉपी पे भी इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी और साथ साथ में मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली पार्ट भी सॉल्व करना शुरू करूंगा। नाउ सी हियर, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करनी है। यहाँ पे करते हैं पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब जब यहाँ पे 1 पुट किया तो इट विल बी a1 plus 1 over a1, यानी कि a2 over a1, और a2 और a1 दोनों की वैल्यू 1 गिवन है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1 over 1, आंसर कम्स आउट टू बी 1। अब बात करते हैं n is equals to 2। जब n की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे पास आता है a2 plus 1 over a2, यानी कि a3 over a2। अब बेटा जी a2 की वैल्यू तो मेरे पास 1 है,
लेकिन A3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो अब A3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करनी शुरू करूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है n ग्रेटर देन 2, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ। पुट n इज इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा A3 इज इक्वल्स टू A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, यानी कि A2 प्लस A1। A2 और A1 दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1, आंसर कम्स आउट टू बी 2, यानी कि A3 की वैल्यू बेटा जी 2 आ गई। तो यहाँ पे अब मैं A3 की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, आंसर कम्स आउट टू बी 2। अब n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, A3 प्लस 1 ओवर A3। A3 मेरे पास कितना आया था 2, यहाँ पे A3 आ जाएगा और ये A4, नीचे मैं 2 पुट कर रहा हूं, बट फॉर अगेन A4 मुझे यहां वापस आना पड़ेगा। यहां पुट n इज इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा A4 इज इक्वल्स टू A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, यानी कि A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू थी 2, A2 की वैल्यू यहां से 1, तो मेरे पास टोटल आंसर A4 का आंसर कितना आ गया 3, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। सो A3 प्लस 1 ओवर 3, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है 3/2। नाउ n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, A4 प्लस 1 ओवर A4, यानी कि A5 ओवर A4। डिनोमिनेटर तो मैं 3/2 पुट कर रहा हूं। अब A5 के लिए यहां पुट n is equals to 5. It will come out to be A5 is equals to A5 minus 1 plus A5 minus 2, A4 plus A3। अब A4 की वैल्यू थी 3 और A3 की वैल्यू 2, आंसर कम्स आउट टू बी 5। मींस A5 की वैल्यू 5 आ रही है, यहां पे 5 पुट कर दूंगा। Now this 2 will multiply with this 5, it will come out to be 10/3। और इसी तरह से अगली टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, that will come out to be A5 plus 1 over A5। A5 plus 1 यानी कि A6 हो जाएगी, और A6 आप लोग इसी फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पे A6 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। करो फाइंड आउट लास्ट टर्म, और जब फाइंड आउट हो जाएगी तो हैंड रेस कर दीजिएगा बेटा जी। फाइंड आउट कीजिए, इन्होंने सॉल्व कर लिया है, दे कैन सी आंसर, जहां तक मेरा ख्याल है 8/5 आता है। चेक कर लीजिएगा, आंसर इज 8/5। A6 और A5 विल बिकम 8/5। नाउ इन बिटवीन हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस छोड़े हैं, जो मैंने एक दो क्वेश्चंस छोड़े हैं, दोस क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व योरसेल्फ। एक ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने छोड़ा है, 13 क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। 13 क्वेश्चन में A1 और A2 की वैल्यू 2 गिवन है, तो जब हम लोग AN में वैल्यू 1 और 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन पुट करेंगे, तो ये दो वैल्यूज यूज करके हम लोग फर्दर बाकी की टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो these question you have to solve yourself, and this completes our first exercise, and tomorrow we are going to start that topic of arithmetic progression, जो ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और वही हमारे पास टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा। सेम वही फार्मूला जनरल टर्म का, an is equals to a plus n minus 1 into d, लास्ट टर्म का भी वही फार्मूला a plus n minus 1 into d, सम ऑफ n टर्म्स का भी सेम फार्मूला, n Sn is equals to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, या Sn is equals to n/2 into a plus l। वही फार्मूले यूज होने हैं, बट सिर्फ ये है कि हम लोग अब फर्दर उसको एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, और उसकी एक्सटेंशन हमारे पास। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, we'll meet tomorrow. Sonia ma'am, please make me host so that I can end this meeting. We'll meet tomorrow.